Dear children, today I am going to start some new trigonometric identities. These are new for you. तो सबसे पहली आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूले. आइडेंटिटी का मीनिंग होता है फॉर्मूला. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब तक आप लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं. 8.3 सिलेबस में नहीं है, रिलेटेड फॉर दिस ईयर. तो इस तरह से 8.4 एक्सरसाइज से कुछ फॉर्मूले, पहले कुछ फॉर्मूले जो यूज़ करने आपको. 3 फॉर्मूले हैं हमारे और 3 1 है, समझो. 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 है. सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. दूसरी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. और तीसरी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब देखो हम लोग ये भी यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है. हमारी पहली आइडेंटिटी हमारी मेन यही वाली है. फर्स्ट, दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी एंड दिस इज द थर्ड. टोटल 3 ही हैं, ठीक है. ये तो समझो इसके सब पार्ट्स हैं. साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा अगर निकालना हो, कहीं पुट करना हो. स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1. तो साइन स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर. और कॉस स्क्वायर निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी. सेकंड आइडेंटिटी हमारी है सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1. तो सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, ये उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और अगर टेन स्क्वायर निकालना हो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 इधर के माइनस हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि टेन स्क्वायर क्या हुआ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्लियर. थर्ड आइडेंटिटी जो हम बता रहे थे तो सेकंड स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1. आप ये चीज नोट करो, यहां सिर्फ प्लस है, बाकी दोनों में आपको माइनस का साइन दिया हुआ है. तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जब तक ट्रांसपोज करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया. तो कॉट स्क्वायर क्या हुआ, कॉट स्क्वायर हुआ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, जब इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर तो माइनस का हो जाएगा. क्लियर. तो ये 3 आइडेंटिटी जो तीनों 1 के इक्वल है, हम इसमें से कोई एक प्रूव करेंगे, सिर्फ पहली वाली, बाकी भी सेम है. इसी से हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं, बाकी ये 1 होता है. ठीक है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1. तो साइन देखो हमने ट्रायंगल बनाई ABC, थीटा यहां हो गया. साइन होता है P/H. आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले. साइन P/H BC/AC पुट कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया. दूसरा कॉस होता है B/H. तो AB स्क्वायर अपॉन, क्योंकि स्क्वायर है तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. इसका जब आप एलसीएम लो तो सेम हो गया, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये कैंसिल होके 1 हो गया. क्लियर. अब जब ये 1 हुआ तो यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 के इक्वल. तो ये 3 फॉर्मूले आपको 8.4 में यूज करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड रिगार्डिंग दीज फॉर्मूले. ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज के अंदर यूज करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, you can read the statement. Express sine, secant and tan in terms of cot. Sine A, secant A और tan
आपको कौन सी फॉर्म में लेके आना है, कॉट की फॉर्म में। ठीक है, कैसे प्रूव होगा? आपको मालूम है साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन कोसेकेंट। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेकेंट ए क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहला आंसर आ गया। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, दिस वैल्यू कैन बी पुट हियर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। दूसरा आता है सेकेंड, सेकेंड को लाना है कॉट की फॉर्म में। अभी आपने पिछला एक फॉर्मूला पढ़ा, सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमें तो सेकेंड निकालना है, सेकेंड क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। बट हमें tan नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉट। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब ये हुआ कि tan को हम लोग 1 अपॉन कॉट पुट कर सकते हैं। क्लियर? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। जब इसका आप रूट निकालेंगे तो आंसर आ गया कॉट की फॉर्म में। नीचे स्क्वायर से रूट कट गया तो कॉट ए। पहला आंसर साइन, दूसरा आंसर सेकेंड, और तीसरा आंसर आपको क्या फाइंड करना, tan। tan तो आपको पहले से ही मालूम है, tan क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। तीसरा आंसर ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तीनों वैल्यूज किस फॉर्म में निकाली है, कॉट की फॉर्म में। साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ कॉट, और tan इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, सेकेंड सम बिल्कुल सेम, यही मेथड अप्लाई करना है आपको। यही तीन आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि आपको साइन, कॉस, tan, कॉट और कोसेकेंट, इन सबको किस फॉर्म में लेके आना है, सेकेंड की फॉर्म में। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। आपने पहले पार्ट में कॉट में लेके आए थे सबको, अब यहां पर इस फॉर्म में लाना है। आपको सबसे पहला फॉर्मूला याद हो, अभी यूज किया आपने, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऑलवेज 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कोस को हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन सेकेंड। क्लियर? अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेकेंड आ गया साइन। हमें साइन निकालना है तो इसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन सेकेंड ए। दूसरा देखो, पहला प्रूव हो गया साइन सेकेंड की फॉर्म में। कोस, कोस क्या होता है, कोस तो पहले से ही आपको मालूम है 1 अपॉन सेकेंड होता है। ठीक है, तीसरा आता है tan। अब आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो तीसरा आंसर भी आ गया आपका। तो इसका रूट लगाओगे क्योंकि इधर स्क्वायर है, ये तीसरा आंसर आ गया। पहला साइन सेकेंड की फॉर्म में,
दूसरा कोज सीकेंड की फॉर्म में, और तीसरा टेन सीकेंड की फॉर्म में। अब कोट को लेके आना है, कोट और कोसिकेंट, इन दोनों को भी किस फॉर्म में लाना है हमने, सीकेंड की फॉर्म में। अब टेन निकाल चुके, इसको उल्टा कर दो, जस्ट सिंपल। कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/10, पुट द वैल्यू ऑफ 10। लो आपका तो ये आंसर भी आ गया सीकेंड के फॉर्म में। एक लास्ट पार्ट रह गया, ये हो गया कंप्लीट। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब कोसिकेंट भी आ गया आपका। कोसिकेंट क्या होगा, इसका उल्टा कर तो क्या आएगा, सीकेंड अपॉन सीकेंड स्क्वायर a-1। ठीक है, तो पांचों रेशो निकाल दी। अब पता है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, तो 5 रेशो 5 रेशोज एक्सप्रेस करनी है सीकेंड की फॉर्म में। पहले साइन को लाए सीकेंड की फॉर्म में फॉर्मूले से, फिर कोस को, उसके बाद टेन को, फिर कोट को, कोसिकेंट को। ठीक है, तेरा टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आपको चेंज कर दिए थे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको नहीं कराएं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे एंगल दिए हुए हैं जो 8.3 से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप क्रॉस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट पार्ट है, कहता है 9 एमसीक्यू है ये, 9 सीकेंड स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। इसको सॉल्व करना हो, ऑप्शन आपको इसमें गिवन है। ठीक है, क्या कॉमन आ गया इसमें, 9 कॉमन लोगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है, क्या होती है 1, तो आंसर 9। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड आंसर, दैट इज 9। क्लियर। नाउ इज इट क्लियर। नाउ other question we'll do in the next lecture. Thank you.